दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे को लेकर एक सुप्रीम फैसला दिया है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। चुनावी बॉन्ड जी हां अब पूरी तरीके से अवैध माना जाएगा। ऐसे ने साफ किया कि चुनावी बॉन्ड जिसके जरिए राजनीतिक दल चंदा लेते थे वो पूरी तरीके से अवैध है और नए बॉन्ड अब नहीं खरीदे जा सकते। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि देश की जनता को वोटर्स के राजनीतिक दलों को फंडिंग के बारे में जानने का पूरा अधिकार है और इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई का उल्लंघन है। इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। देखिए, कोर्ट ने इस फैसले के पीछे जिसे महत्वपूर्ण आधार माना है वो ये है कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। देखिए, इस फैसले को काले धन पर लगाम लगाने के नजरिए से भी देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुप्त चंदे के नाम पर काला धन का उपयोग अब राजनीतिक दल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के दूसरे तरीके हैं। बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से जब भी चुनाव नजदीक आते हैं हम इस तरीके के चंदों पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से बड़ी पैमाने पर वो जो पार्टियां हैं वो अपना प्रचार प्रसार करती हैं। तो ये चंदा कहां से आता है, ये पैसा इतना कहां से आता है, क्योंकि जो चंदा दिखाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा खर्च किया जाता है। इतना पैसा कहां से आता है, कहां इसकी फंडिंग होती है, कैसे क्या होता है, इस पर जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आया जहां उन्होंने कहा कि अब जो भी फंडिंग है उसको आप जनता के सामने रखिए, क्योंकि जनता का पूरा हक है जानने का कि ये पैसा आया कहां से है, ये पैसा जा कहां रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। और अब एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को यह जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। आपको बता दें इलेक्शन कमीशन इस जानकारी को साझा करेगा। एसबीआई को 3 हफ्ते के भीतर यह जानकारी देनी होगी, जिसके बाद सारी जानकारियां सार्वजनिक हो जाएंगी और बहुत जल्द राजनीतिक दलों को चंदे से जुड़ी बड़ी जानकारियां लोगों तक पहुंच जाएंगी। पोल खुलेगी या फिर हकीकत सामने आएगी, क्योंकि अक्सर राजनीतिक दल एक दूसरे पर चंदे के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद साफ होने वाला है कि किसके दामन पर कितने दाग हैं और कौन सी पार्टी बिल्कुल बेदाग है। बिल्कुल अनुराग, अब देखिए कि दर्शकों को यहां यह भी बता दें कि चुनावी बॉन्ड को लेकर अब तक नियम क्या थे। तो इस योजना को सरकार ने 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था। इसके मुताबिक चुनावी बॉन्ड को भारत का कोई भी नागरिक या देश में स्थापित इकाई खरीद सकती थी। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ ग्रुप में होकर के चुनावी बॉन्ड खरीद सकता था। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29(a) के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड स्वीकार करने के पात्र थे। बिल्कुल सौम्या, शर्त बस ये थी कि उन्हें लोकसभा या विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हो। यानी कोई भी ऐसा प्रत्याशी जिसको लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वोटर्स का 1% वोट मिला हो, वो इस योजना के लिए पात्र मान लिया जाता था। वहीं चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया जाता था। बॉन्ड खरीदने के पखवाड़े भर के भीतर संबंधित पार्टी को उसे अपने रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा करने की अनिवार्यता होती थी। अगर पार्टी इसमें विफल रहती है तो बॉन्ड निरर्थक और निष्प्रभावी यानी रद्द हो जाता था। बिल्कुल, आपको यह भी बताते चले कि इसे लागू करने का मकसद आखिर क्या था। दरअसल 2018 में इसकी शुरुआत की गई और तब यह बताया गया कि राजनीतिक फंडिंग में इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती थी और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर लेते थे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था। कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़ रुपए तक मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता था। यह व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त होती थी।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस योजना के जरिए राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ी? तो कुल मिला के सौम्या देखा जाए अगर तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब इस तरीके की चीजें की गई हैं कि जो बॉन्ड है उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि भाई देखिए अब जो है आपको बिल्कुल पारदर्शिता रखनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा कहां से आ रहा है ये भ्रष्टाचार का आरोप हमेशा पार्टियां एक दूसरे के ऊपर लगाती रही हैं। बिल्कुल लेकिन अब जो होगा सौम्या, इसमें देखने वाली बात ये होगी अब जो होगा वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगी चीजें। अब जनता को भी पता चलेगा किसने कब खबर दी है।